गुड मॉर्निंग बच्चों। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ रहे थे। एक एस्ट्रोलॉजर जो कि अपने गांव से भाग कर आया था और उसे एस्ट्रोलॉजी की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर बन गया था और वो अपने अनुमान के आधार पर और लोगों की समस्याओं के आधार पर उनके सवालों के जवाब देकर अपनी जीविका कमा रहा था। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। ये उस दिन की कहानी है जब वो एक आदमी से मिलता है। तो रात का समय हो गया था। नट वेंडर ने अपनी लाइट बुझाई और अपने घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। ये एस्ट्रोलॉजर के लिए एक सिग्नल होता था कि वो भी अपना सामान बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट। क्योंकि अब वहाँ पर अंधेरा हो गया था, सिर्फ एक ग्रीन रोशनी आ रही थी विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, जो कि कहीं दूर से आ रही थी और उसके सामने के ग्राउंड को टच कर रही थी। यानी अब वहाँ पर उस ग्रीन लाइट के अलावा बाकी कोई लाइट नहीं थी। ही पिक्ड अप हिज कोड़ी shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. वो अपनी कोड़ी शेल्स को और अपने सारे पैराफर्नेलिया यानी जो भी उसका सामान था उन सबको उठाकर रख ही रहा था अपने बैग में, तभी उसके सामने की ग्रीन लाइट ब्लोट हो गई, यानी कि कोई उस लाइट के रास्ते में आ गया। ही लुक्ड अप एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। उसने सर उठाकर देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। ही सेंस ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सैड। उसे लगा उसे जाते जाते एक क्लाइंट और मिल गया और कहा, यू लुक सो केयर वॉर्न। बहुत परेशान दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी। अगर तुम मेरे पास बैठकर कुछ बातें करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली। दूसरा आदमी कुछ अस्पष्ट, वेगली जो समझ में ना आए ऐसी भाषा में बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन। यानी दूसरा आदमी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था उस समय एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठने का, लेकिन वो उसे बार बार कहता है। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज एंड सेइंग। तो जब उसे बार बार वो इनवाइट करता है तो वो उसके सामने अपनी हाथ रख देता है और कहता है, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सैड। एस्ट्रोलॉजर को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसको चुनौती दे दी है। टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट। उसने उसका हाथ ग्रीन लाइट की तरफ लाते हुए कहा, योर्स इज़ ए नेचर। जैसे उसके पुराने क्वेश्चंस होते थे, तुम्हारा नेचर ऐसा है, उसी तरह के क्वेश्चन उसने स्टार्ट कर दिए। और स्टॉप दैट द अदर सैड, कॉल मी समथिंग वर्थ वाइल। ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम का बताओ। आर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड। जो आर फ्रेंड राइटर एस्ट्रोलॉजर को कह रहा है, उसे पिक्ड फील हुआ, जैसे किसी ने उसकी इंसल्ट कर दी हो। आई चार्ज ओनली 3 पाई पर क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। और जो तुम्हें जवाब मिलेंगे वो तुम्हारे पैसे के लायक होंगे, यानी वैल्यू फॉर मनी होंगे। At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him saying। इस पर दूसरे आदमी ने अपना हाथ हटाया, एक आना बाहर निकाला और इसे उसके सामने उछालते हुए कहा, I have some questions to ask। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest। और अगर मैंने तुम्हें ये सिद्ध कर दिया कि तुम ब्लफ कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो तुम्हें ये पैसे मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे, यानी ब्याज के साथ वापस देने पड़ेंगे। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। और अगर मेरे जवाब सेटिस्फैक्ट्री हुए तो तुम क्या मुझे 5 रुपये दोगे? नो। दूसरे आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज। या तुम मुझे 8 आने दोगे। यानी एक तरफ वो 5 रुपये मांग रहा था और दूसरे उसमें वो 8 आने पर यानी 50 पैसे पर आ गया। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझे डबल दोगे, यानी अगर सही आंसर हुआ तो मैं तुम्हें 50 पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे। सेड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। थोड़ी सी बहस के बाद ये समझौता हो गया, ये सौदा तय हो गया। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot।
एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ी सी प्रार्थना की, भगवान का नाम लिया और दूसरा अपना शिरोट जो सिगार या सिगरेट टाइप में था वो पीने लगा। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। जब उसने माचिस जलाई तो एस्ट्रोलॉजर को उसके एक झलक दिखाई दी। देयर वॉज ए पोज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। जुटका ड्राइवर्स swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park। ऐसे लगा जैसे सब कुछ पोज हो गया हो उस आदमी की शक्ल दिखते ही। और सड़क पर कार की आवाज़ आ रही थी, जुटका ड्राइवर जो घोड़ा गाड़ी थे वो आ जा रहे थे। बैबल ऑफ क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस, उन लोगों की भीड़ की शोर आ रहे थे। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था उसे ऐसे लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। द अदर सेट डाउन, दूसरा आदमी उसके सामने बैठ गया। सकिंग हिज शिरोट, अपने शिरोट को पीता हुआ। पफिंग आउट, धुआं बाहर निकालता हुआ। सेट देयर रूथलेसली, वहाँ पर बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उसकी शक्ल देखकर एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करने लगा, यानी उसे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी। हेयर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेज, ने कहा अपना आना वापस ले लूँ, मैं ऐसे चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और आज मुझे बहुत लेट भी हो गया है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और वो अपना सामान बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इस सौदे से बाहर नहीं आ सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं जा रहा था तुमने मुझे ज़बरदस्ती खींचा। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, एस्ट्रोलॉजर उसकी ग्रिप में कांपने लगा। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, उसकी आवाज़ भी कांपने लगी। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मुझे आज छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सैड, दूसरे आदमी ने उसके सामने अपनी हथेली रखी और कहा चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज चैलेंज होता है, गो ऑन, यानी इसे पूरा करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर का गला सूखने लगा। देयर इज़ ए वुमन, और अब वही अपने रोज के आंसर वो देने लगा। शुरुआत करता है कि एक औरत है तुम्हारे आसपास। स्टॉप सेड द अदर, दूसरे ने कहा चुप हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नोट, आंसर दिस एंड गो, मुझे बस ये बताओ कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, इसका जवाब दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपने सारे सिक्के नहीं निकाल देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकांटेशन एंड रिप्लाइड, एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ी सी मंत्र पढ़े और जवाब दिया ऑल राइट, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा। बट विल यू गिव मी रुपी इफ़ वाट आई से इज़ कन्विंसिंग, पर अगर जो कुछ मैंने बताया अगर वो कन्विंसिंग हुआ तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, जो करना हो कर लेना। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, बहुत ज़्यादा हैगलिंग के बाद यानी बहुत ज़्यादा सौदेबाजी के बाद वो मान गया। द एस्ट्रोलॉजर सैड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें किसी ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, क्या ये बात सच है। ओह टेल मी मोर, बिल्कुल सही है, और बताओ। ए नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुम्हें किसी ने चाकू मार दिया था। गुड फेलो, ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स, बिल्कुल सही कह रहा है, और उसने इस बात का सबूत दिखाने के लिए अपनी चेस्ट दिखाई जिस पर वो निशान बना हुआ था चाकू का। एंड देन यू वर पुस्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, और फिर किसी ने तुम्हें फील्ड के पास फिर तुम्हें कुएं में फेंक दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ़ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, मैं मर ही गया होता अगर किसी आने जाने वाले ने मुझे कुएं में झांक कर नहीं देखा होता। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे ने कहा ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म, और वो इस समय बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर जो भी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, वो मुझे कब मिलेगा। ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फीस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले दुनिया में। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का जवाब था।
ही डाइड 4 months ago इन ए फार ऑफ टाउन, वो बहुत दूर किसी टाउन में 4 महीने पहले मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, दूसरे आदमी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, दूसरे आदमी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा उसके मरने पर नहीं आया बल्कि इसलिए आया कि उससे खुद उस आदमी को मारना था। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुरु नायक, नाम भी बता देता है। यू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम भी पता है। द अदर सेड टेकन अबैक, बहुत आश्चर्यचकित होकर कहता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं। लिसन केयरफुली टू वाट आई हैव टू से, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गाँव इस टाउन से उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा का है, यानी 2 दिन लगते हैं जाने में तुम्हारे गांव में। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गोन, अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, और अगर तुम घर से गए तो मुझे तुम्हारे जीवन पर फिर से कोई खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम, उसने अपने बैग से थोड़ी सी पवित्र राख निकाली और उसे दी। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पर लगाओ और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, फिर कभी साउथ की यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, फिर तुम 100 साल जियोगे। आज बस यहीं तक बच्चों, इसके आगे का कल पढ़ेंगे।